ये कहानी नवलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रवि नाम का एक गरीब किसान रहता था। रवि के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी सीमा और एक बेटा राजू था, जिनके साथ वो बहुत खुशी खुशी रहता था। रवि के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वो अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वो अपनी जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। रवि तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी सीमा को आवाज लगाता है। सीमा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रवि की आवाज सुनकर सीमा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सीमा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सीमा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब न हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वो पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। पर तब तक मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है, तो घर का खर्च चलाने और राजू की पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है सीमा, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह रवि जमींदार से मिलने उनके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। जमींदार बाहर आता है। अरे आओ रवि बेटा, बोलो क्या हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रवि फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा? काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। रवि जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। रवि अपने घर पहुंचकर सीमा को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ सीमा, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो हम तैयार रहें। अगली सुबह रवि खेत पर निकलने की तैयारी कर रहा था। काका की जमीन गांव के बाहर थी, इसलिए सोच रहा था लौटते लौटते देर हो सकती है। सीमा, जरा इधर आना तो। सीमा पास आई। बोली, आपने बुलाया? हाँ सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, शायद लौटते लौटते देर हो जाए। अगर मैं देर से आऊं तो तुम और राजू खाना खाकर सो जाना। डिब्बा लेकर रवि चल पड़ा, अकेले खेत की ओर। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच गया। आसमान खुला था
हवा में सन्नाटा और रवि अकेला। चलो अब आ गया हूँ तो फटाफट काम शुरू करता हूँ। रवि ने कुदाल उठाई और जमीन खोदने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी हर हरकत को कोई चुपचाप दूर से देख रहा था। काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि अचानक रवि की सांस तेज हो गई, उसका सिर घूमने लगा और वो वहीं गिर पड़ा। क्या रवि अब कभी होश में आ पाएगा? क्या ये चुड़ैल सिर्फ डराने आई थी या उसका इरादा कुछ और ही है? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, तो इस कहानी को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगला भाग सबसे पहले आपको मिले। अगला भाग आ रहा है इस बुधवार को, तो तैयार रहिए क्योंकि ये कहानी अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।